नादान है वो लोग, उनको नहीं पता अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतो इज्जो मन तशा वतो जिल्लो मन तशा। तो जुर्रत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और। मेंबर साहब ज़हीर जाफरी, फैजान वारसी और साहिब आलम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सैयद इंतखाब आलम साहब बरेली से चल के आए हैं। हमें और आपको तमाम लोगों नाम मैं और बढ़ा दे रहा हूँ और गुजारिश के इनका, क्योंकि ये एक हमारे सैयद शामी साहब, इनको हम राष्ट्रीय टीम में सचिव बना रहे हैं, हमारे फैजान साहब को हम प्रदेश सचिव बना रहे हैं आज प्रदेश की कमेटी में। दुआ करें कि अल्लाह इनके हौसलों को सलामत रखे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के लिए हमारे मोहतरम ज़हीर जाफरी साहब। जब बात कौम की आई, जब बात दीन की आई, जब कुरान की आई और मैंने जब उस पर एहतजाज करना चाहा तो सबसे पहले तहरीक मदारियत काउंसिल ने मेरा समर्थन किया, मेरा साथ दिया। ये काम है तहरीक मदारियत काउंसिल का। मेंबर साहब ज़हीर जाफरी, फैजान वारसी और साहिब आलम, बाकी हम तमाम साथी जो सामने बैठे हैं, शुक्रगुजार हूँ सबका, मोहब्बतों का। मैं इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। कहा कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। और मैं न जुगनू हूँ, न दिया हूँ, न कोई तारा हूँ, मैं न जुगनू हूँ, न दिया हूँ, न कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। जब लोग ये देखते हैं कि नई क़यादत निकल के आ रही है तो लोग हमेशा घबराते हैं और फिर वो अपने प्यादों को आगे किया करते हैं। घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। टीएमसी का काम ही सिर्फ मिल्लत का काम है, कौम का काम है और तमाम इंसानियत के लिए काम करने की बात है। जब हम इंसानियत के लिए काम करेंगे तभी हम मुसलमान हो सकते हैं। हमने पूरे लॉकडाउन भर जब हमने टीम गठित नहीं की थी, शायद आप लोग देखते रहे होंगे, बिना किसी तफरीक के कौन है, किस मजहब से ताल्लुक रखता है, किस मसलक से ताल्लुक रखता है, हमने जा के किया, उसके साथ किया। तौकीर मियाँ वाला प्रकरण हुआ, हमने खुद कहा कि आपको जहाँ जरूरत पड़े हम हाजिर हैं उनकी गिरफ्तारी और गए भी। आज फिर यहाँ ऐलान कर रहे हैं, किसी को भी कभी भी किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, जब जरूरत पड़े हम इन लोगों से कह रहे हैं कि ये खुद जाए, उनके बुलावे का इंतजार ना करें कि वो आवाज दें कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम आओ। किसी को परेशानी मुसीबत में देखें, हमेशा जाए उससे पूछें कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो बताओ, हम शाना बशाना तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्योंकि लकीर को बड़ा करना पड़ेगा, किसी की लकीर को मिटाने की जरूरत नहीं है। और जब आप काम करेंगे, जब आप कौम के लिए हाजिर रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज जो आज आपकी बुराई करें, प्रोपेगेंडा बताएं, इंशाअल्लाह कल वो आपके पीछे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह वो आपके पीछे खड़े। क्योंकि ये सब तो कहते हैं ना, पार्ट ऑफ द गेम है, ये चलता रहेगा समाज में। इसकी कहाँ तक आप परवाह करोगे कि कौन कह रहा है, कहाँ कह रहा है। बहरहाल मैं यहाँ कुछ लोगों को अभी मैं ये भी बता दूं कि हमने लोगों ने अभी वसीम रिजवी के खिलाफ बरेली में मुकदमा कर दिया है। परसों सीजीएम कोर्ट में मुकदमा किया था, उसकी नई तारीख पड़ गई है जिसमें गवाही रह गई है, उसके बाद सम्मन उसके लिए इशू हो जाएंगे। और कल इंशाअल्लाह 2 लोग के खिलाफ फिर से शुरू करेंगे एहतजाज। एक इलाहाबाद की वो जो कुलपति है जिसने कहा कि अजान की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। पहली बात तो हम अपनी कौम के लिए कहते हैं कि मुसलमान की नींद नहीं खुल रही है सुबह फजर की अजान से, पता नहीं उसकी कैसे खुल जाती। मस्जिदों के बराबर में घर हैं,
अजान हो रही है, नींद नहीं खुल रही है। और तुझ पे तो अल्लाह की रहमत है भाई कि अजान की आवाज सुन के तेरी आवाज आंख खुल जाती है। लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो औरत जो 30 साल से वहीं रह रही है, आज बुढ़ापे में उसकी कैसे नींद खुलने लगी, जवानी भर तो कभी उसकी नींद नहीं खुली। चीजों को समझने की जरूरत है। ये आपका टेस्ट लेने की कोई, जैसे डॉक्टर पिन चुभाता है, जब उससे कहो पैर में झंझाट, उस पर देखता है सुन तो नहीं है पैर में। तो जब टीएमसी के जरिए या फर्दन भी नहीं है टीएमसी, लेकिन आप मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं, अगर आपके दीन के लिए कभी कोई ऐसी बात हो तो आपको आवाज जरूर उठाना चाहिए, ताकि सामने वाले को पता चले कि ये लोगों को कि मेरे घर के आगे से रेल की पटरी गुजरती है, वहां से ट्रेन निकल रही, मेरी भी आवाज, ट्रेन की आवाज से मेरी आंख खुल रही, मुझे तकलीफ हो रही है, ट्रेन की पटरी उखाड़ होती है। किसी के दरवाजे से बसें गुजर रही हैं, हॉर्न बज रहा है तो हॉर्न की आवाज बंद कराओ। ऐसे अगर आज नहीं कहेंगे तो कल को कोई कह देगा कि मुसलमान 5 टाइम नमाज क्यों पढ़ते हैं भाई, इनको 4 टाइम पढ़ो। और एक कोई महाराज आए गाजियाबाद के, वो बात बात पे अल्लाह और मोहम्मद की बात कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, कोई यकीनन ये पता नहीं चलेगा कि हम मुर्दा नहीं, हम जिंदा हैं। अभी जो उन्होंने कहा कि उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप नजर नहीं आओगे जिंदा तो कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग इंशाल्लाह करेंगे और कौम को जहां जहां जरूरत पड़े वहां हाजिर रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के लिए हमारे मोहतरम जहीर जाफरी साहब, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी जायज तमन्नाएं भी पूरी करे और इनको इतना जज्बा और हौसला दे कि हमेशा कौम की खिदमत के लिए हाजिर रहें। विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए शाहिद हुसैन साहब, महासचिव के लिए मोहम्मद शारिक मुनीम साहब, नगर अध्यक्ष के लिए साहिब आलम, नगर उपाध्यक्ष के लिए उवैस आलम साहब, नगर सचिव मोहम्मद उवैस कमानी साहब, सचिव मोहम्मद शादाब, और जो युवा संगठन बनाया उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी अरगून जाफरी साहब को दी गई है। युवा संगठन उपाध्यक्ष मोहम्मद शारिफ साहब, युवा संगठन महासचिव मोहम्मद रजा और सचिव के लिए मोहम्मद जुनैद। यहाँ और बढ़ा दे रहा हूँ और गुजारिश के इनका, क्योंकि ये एक हमारे सैयद शामी साहब, इनको हम राष्ट्रीय टीम में सचिव बना रहे हैं आज इंशाल्लाह, और इनसे गुजारिश है कि ये जिम्मेदारी के साथ पहेड़ी की टीम को भी चलाते रहें, और क्योंकि बहुत जल्द इंशाल्लाह यूपी के सारे जिलों के अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द, 1 महीने के अंदर। और हमारे फैजान साहब को हम प्रदेश सचिव बना रहे हैं आज प्रदेश की कमेटी में। दुआ करें कि अल्लाह इनके हौसलों को सलामत रखे, क्योंकि टीएमसी को भी कहीं से कहीं पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आप सबकी मोहब्बतों का कि आप इस मुश्किल वक्त में भी लोगों की बातें सुन के भी खड़े रहिए इंशाल्लाह, क्योंकि वालिद साहब ने पहले बहुत कहा था कि जब आप काम करने खड़े होगे तो 3 स्टेज आएंगी। पहली मजाक बनेगा, दूसरी मुखालफत होगी, और तीसरी वही लोग पीछे खड़े हो जाएंगे कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा चचा है, मेरा बाबा है, मेरे रिश्तेदार है। तो पहली है, दूसरी आएगी और मुखालफत होगी, लेकिन तीसरी में इंशाल्लाह ये सब साथ खड़े होंगे, ये वादा है मेरा। और जो ज्यादा बुराई करे उसका नाम लेना, उसके घर इंशाल्लाह चाय पीने जरूर चलेंगे। पूछेंगे कि भाई कौन सी इतनी तकलीफ है भाई जो हमसे। इस शेर के साथ बात खत्म करूंगा कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और सम्मान ये 2 जो नए आज बने, इनके भी पहले। आज तहरीक मदारियत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर सैयद इंतखाब आलम साहब और जनाब
शामी मियाँ साहब और मंच पर बैठे तमाम सम्मानित लोग, सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, तहरीके मदारियत काउंसिल, आपने देखा परसों बहेड़ी में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। वसीम रज़वी खब्बीस ने जो कुरान शरीफ की 26 आयतें कुरान करीम से हटाने की याचिका कोर्ट में दायर की थी, लगभग इसको कई हफ्ते हो चुके हैं हजरत, लेकिन कोई भी ऐसा रहनुमा बहेड़ी में, चाहे किसी भी सियासी दल का नेता हो, जो सर पे टोपी लगा करके मुस्लिम क़यादत करते हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? कि उनके जो सियासी आका हैं, जो दिल्ली और लखनऊ में बैठते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब करते हैं, जब बात कौम की आई, जब बात दीन की आई, जब कुरान की आई, और मैंने जब उस पर एहतजाज करना चाहा, तो सबसे पहले तहरीके मदारियत काउंसिल ने मेरा समर्थन किया, मेरा साथ दिया। ये काम है, ये काम है तहरीके मदारियत काउंसिल का। और सिर्फ तहरीके मदारियत काउंसिल की बात नहीं करूंगा मैं, इस नाम से मुताल्लिक जो दीन के जज्बे के लिए लोग सियासत में आते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो तमाम लोगों को मजबूत करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह नहीं कि डॉक्टर साहब को उठा करके कहीं से विधायक बना दो या मुख्यमंत्री बना दो। इन पार्टियों का मकसद इख्तिदार हासिल करना नहीं है महज, बल्कि इनका मकसद ये होता है कि अगर कहीं हमारे दीन पर, हमारी कौम और मिल्लत पर कहीं आंच आए, तो सबसे पहले अपने सीनों को आगे करके खड़े हो जाए। खुद मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई और बहेड़ी की टीम के लोगों ने खुद आकर के मुझसे कहा, शादाब भाई आप दीन का काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा सियासत करने वाले बहुत हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बातें बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम उसके कलाम का काम था, इसलिए रब ने मदद की मेरी, और एहतजाज बहुत कामयाब आप लोगों ने देखा। और सिर्फ टीएमसी ने नहीं, रजा एक्शन कमेटी ने भी हमसे कहा साथ हैं हम आपके, और तमाम पार्टियां जो इस तरह की थी उन लोगों ने कहा। और सबसे बड़ी बात, बहेड़ी के तमाम कौम और मिल्लत के नौजवान बुजुर्ग तमाम लोग सड़कों पर आए और अपनी दीन से बेदारी का सबूत दिया। अब लोग एक चीज और कहते हैं कि खानकाही लोग जो होते हैं, अगर वो सियासत में आए तो उन पे बड़े तंज कसे जाते हैं। कोई आलिम अगर सियासत करना चाहे, कोई हाफिज अगर चाहे, या कोई खानकाही अगर करना चाहे, तो हम में और आप में से बुरा मानने की बात नहीं है। सबसे पहले टांग खींचने वाले हम और आप होते हैं। क्या सियासत करना गलत बात है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ, क्या हाफिज के लिए मना है क्या सियासत करना? क्या आलिम के लिए मना है? हमारे आका और सहाबा की सुन्नत है। अगर सुन्नत पर कोई आकर चल जाए, हकीकत यह है जब कोई खानकाही, जब कोई हाफिज, जब कोई आलिम, जब कोई इमाम सियासत करेगा, तो मैं दावे से कह रहा हूं हम जैसे लोगों से बेहतर करेगा, क्योंकि वो दीन को और तमाम शरीयत को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर समझता है। लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि अगर हम में से हमारे कोई खानकाही या कोई हाफिज आलिम सियासत करते हैं, तो हमारे भाई बंद जो हमारे मोमिनीन हैं, जो इन सेकुलर पार्टियों से जुड़े हुए हैं, दिल में मोहब्बत है। इसलिए बहुत कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सैयद इंतखाब आलम साहब बरेली से चल के आए हैं, हमें और आपको तमाम लोगों को सुनना है। और मैं हजरत का तमाम बहेड़ी की आवाम की तरफ से, मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी टीम के साथ हम लोगों का साथ दिया और हमारे उस प्रोटेस्ट को कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।